गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 48 नंबर कंडक्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें तुम्हें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, जो कि है 3i माइनस 4j माइनस के, और दूसरा डायगोनल है 2i प्लस 3j माइनस 6k। अब हमें ये पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इनके लेंथ निकाल के उनका हाफ कर लें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और d1 स्क्वायर जो भी मैग्नीट्यूड देगा उसका आधा का स्क्वायर प्लस जो दूसरा डायगोनल के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का आधा करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द साइड वैल्यू। अगर मैं इसको ए मान लूँ तो दैट इज़ द साइड। तो सबसे पहले तो इसका लेंथ निकाल लो, ये हो जाएगा अंडर रूट का 9 प्लस 16 प्लस 1, मतलब ये बन गया रूट का 26, और ये बन गया 4 प्लस 9 प्लस 36 रूट का 49 दैट इज 7। तो रूट 26/2 का होल स्क्वायर मतलब 26/4, और ये बन गया 49/4। टोटल ऐड करके बन गया 75/4। इसका रूट ले लो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इस साइड चाहिए, तो ये बन जाएगा 5√3/2, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक प्लेन है जो कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे। और यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका सेंट्रॉइड तुम्हें दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। और हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला पता है कि सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन में 3, जो कि हमें दिया हुआ है अल्फा। इसको अगर मैं मान लेता हूँ a0 0, इसको मान लेता हूँ 0b0, और इसको मान लेता हूँ 0 0c, तो इसका मतलब ये a प्लस 0 प्लस 0, ये 3 हो गया, a की वैल्यू आ गई 3 अल्फा। सिमिलरली y वाला पार्ट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन में 3, जिसकी वैल्यू में दे रखी है बीटा। y1 के जगह तो 0 है, y2 के जगह b है प्लस 0/3, तो b की वैल्यू हो गई 3 बीटा। इसी तरह से हम लोग c भी निकाल लेंगे, 3 गामा आ जाएगा। अब प्लेन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, और जस्ट नाउ हमने निकाला है a इज़ 3 अल्फा, b इज़ 3 बीटा एंड c इज़ 3 गामा। तो फाइनल आंसर जो तुम अगर ऑप्शन में से देखो तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, x/अल्फा प्लस y/बीटा प्लस z/गामा इज इक्वल्स टू 3, दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है जिसमें दिया हुआ है cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस cos 2 बीटा। तो इस cos 2 अल्फा को लिख लो cos 2 अल्फा अपॉन 1, और नेक्स्ट स्टेप में लगा दो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी। ये क्या होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है तो वी कैन ऑलवेज राइट ए प्लस बी होल अपॉन में ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी होल अपॉन में सी माइनस डी। तो ये हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। तो cos 2 अल्फा प्लस 1 नीचे आ जाएगा cos 2 अल्फा माइनस 1, यहाँ पे है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 प्लस 3 माइनस cos 2 बीटा, और ये बन जाएगा 3 cos 2 बीटा माइनस 1 माइनस 3 प्लस cos 2 बीटा। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस cos 2 अल्फा है तो ये तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, लेकिन ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 cos 2 बीटा, और ये बन रहा है हमारा 4 cos 2 बीटा माइनस 4 cos 2 बीटा माइनस 4। तो ये 2 और ये 2 काट के यहाँ पे आ गया माइनस का tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है 1 प्लस cos 2 बीटा, और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है cos 2 बीटा माइनस 1। अब एक काम करते हैं, इस 2 को तो कुछ नहीं करेंगे, बट 1 प्लस cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर बीटा। इसको उल्टा करके लिख लो, 1 माइनस cos 2 बीटा कर लो, ताकि हम लोग यहाँ से इसको तो कट कर देंगे 4 के साथ में, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर अल्फा पहले से ही है। तो अल्टीमेटली tan अल्फा की जो वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे कॉस और कॉट को ये करेंगे उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2 tan बीटा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2 tan बीटा, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें ट्रायंगल में दिया हुआ है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और इसके लिए 3 रिलेशन दिए हैं, साइन 2a प्लस बी इज हाफ, देन साइन c माइनस ए दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ,
एंड साइन बी प्लस 2c दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन है कि ए बी सी जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो एपी में है। अब मैंने ये बताया हुआ है कि ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स एपी में है तो बी हमेशा 60 डिग्री होगा। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि एपी में है तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होना चाहिए, और ट्रायंगल का एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी 180 होना चाहिए। तो ए प्लस सी को अगर मैं 2b लिख दूं तो 3b इक्वल्स टू 180 हो जाता है और b की वैल्यू 60 हो जाती है। अब जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें चले जाओ, 2a प्लस बी या तो 30 के इक्वल होगा या फिर 150 के इक्वल होगा, लेकिन चूंकि b 60 हमें दिया हुआ है तो ये तो हमारा कट ही गया। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस बी इक्वल्स टू 150 और b के जगह लिख लेते हैं 60 डिग्री। तो इससे हमारे अगले स्टेप में प्रूफ हो गया कि a जो है वो 45 डिग्री का है। अब a 45 है, b 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि c जो होगा वो 75 का होगा। अब ये ऑप्शन अगर हम लोग सर्च करें तो ये हमें मिल रहा है b में, एंड b इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल पोल इज देयर विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द लोअर इज 1/3 ऑफ द टोटल। मतलब अगर टोटल हाइट को मैं h ले लूँ तो लोअर पार्ट जो है से BC पार्ट वो 1/3 ऑफ द टोटल है। अब हमने 20 मीटर अवे एक पॉइंट लिया से यहाँ D पे, ये 20 मीटर अवे है, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि एट ए पॉइंट इन द हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू द बेस ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम इट, द अपर पार्ट ऑफ द पोल सबटेंड्स एन एंगल से थीटा हुज टेंजेंट इज 1/2। और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो मैं इसको ले लेता हूँ अल्फा। अब क्वेश्चन चाहता है कि तुम पॉसिबल हाइट्स बताओ इस पोल का। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से, मतलब इन ट्रायंगल BCD, यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी h/320, मतलब h/60 हो गया, इसको संभाल के रख लो। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दैट इज इन ट्रायंगल ACD, तो उसमें बन जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू h/20। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो, tan थीटा प्लस tan अल्फा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू h/20। अब इसमें वैल्यूज डालो, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, tan अल्फा h/60 है, नीचे में 1 माइनस h/120 इज इक्वल्स टू h/20। अब अगर तुम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हो आगे जाते जाते क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा h² माइनस 80h प्लस 1200 इक्वल्स टू 0, और इसकी स्प्लिटिंग होगी माइनस 60h माइनस 20h में। दैट मीन्स तुमको हाइट 2 मिल रहे हैं, 60 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो तुमको क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि व्हाट आर द पॉसिबल हाइट्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी का सम दिया हुआ है पाई, दैट मीन्स आई कैन टेक साइन इनवर्स ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी एज 60 डिग्री। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हो गई साइन 60 डिग्री, जो कि खुद होता है √3/2, और हमें पूछा गया है a अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया √3/2, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4। फिर यहाँ पे आ गया √3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। फिर ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो टोटल वैल्यू जो निकल के आ रहा है, यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 1/2 और यहाँ से भी 1/2, तो टोटल हो गया 3√3/4। अब अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन में ही आंसर मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 इंटू ABC को √3/2, √3/2 और √3/2 से अगर रिप्लेस कर दें तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3√3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABC एंड D, जिससे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल DBC और एक ट्रायंगल ABC, जिसका रेशियो भी तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1/2 का। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूं, विच इज़ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया में निकाल सकता हूं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहाँ से तो पहली बात एक रिलेशन मिल जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का ट्वाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है, तो ABC का तो एरिया तुम निकाल सकते हो, जो कि सॉल्व करके इन कोऑर्डिनेट के साथ 49/2 आ रहा है, और ये आ रहा है 14x माइनस 7, उसका 2 टाइम्स। अब यहाँ से सॉल्व कर लो आराम से, x की वैल्यू आ जाएगी 77/56, 7 के टेबल में काटोगे तो 11/8 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, 0 0, 2 0 एंड 0 -2।
आखिरी पॉइंट को मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि इसको लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ विच इज़ पासिंग थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट्स, तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट हो गया 2 0, ये सबको पता है, ये पॉइंट होता है 0 0 और ये पॉइंट होता है 0, -2। तो इसका जो सेंटर होगा वो लाई करेगा 1, -1 पे, और इसका जो रेडियस होगा वो √2 का होगा। तो इक्वेशन हो गई x - y 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा सर्कल का वो ये है। अब हम चौथे पॉइंट को लाते हैं, क्योंकि चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक थे, तो k - 2 को यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये हो जाता है k² + 4 - 2k - 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k² - 2k इक्वल्स टू 0, जिसमें अगर मैं k को कॉमन ले लूँ तो हमें k के दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, एक 0 और एक 2। तो 0 अगर मैं लेता हूं तो पॉइंट सेम हो जाएगा, तो 0 नहीं लूंगा, k की दूसरी वैल्यू ले लेता हूं 2, और यही हमें पूछा गया था, तो B इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है विच इज़ नॉट ऑब्वियसली इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको 4a से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये बन गया x² / 4 + y² / a इक्वल्स टू 1। और चूंकि हमें ये दिया हुआ है कि a इज़ लेस देन 4, तो सिंपल सी बात है कि वो ये वाले एलिप्स की बात कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाले। तो इस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b² / a², जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 1/√। अब इसमें पुट कर दो, b² की जगह a बैठा हुआ है, a² की जगह 4 बैठा हुआ है, और हमें a फाइंड करना है, क्योंकि सेमी माइनर एक्सिस का मतलब ही होता है कि वी हैव टू जस्ट स्टॉप एट a। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, और आगे क्या है अपने पास में। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - a/4। अब इसको सॉल्व करते हुए जाओ तो ये बन गया a/4 इज इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू आ गई 2, और सेमी माइनर एक्सिस मतलब 2b, इस केस में b जो है वो b² है, a की वैल्यू सीधा आ रही है, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉरी a नहीं आएगा, b आएगा, क्योंकि ये जगह जो होती है वो b² के लिए होती है, तो इसका रूट करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला। तो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a, कंजुगेट एक्सिस मतलब 2b। हमें और तो कुछ बोला नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस जो होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला, दैट इज pf1 - pf2, वो हमेशा 2a के इक्वल होता है। तो 2a तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है 8 है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज 8। सो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। अब इन सारे सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से देख लो, और अगर कोई डाउट स्टिल एग्जिस्ट करता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं फिर द पेपर ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।